देखिए यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस न्यूमेरिकल एनालिसिस की। ये थ्योरम क्वेश्चन को लगाने में बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, देखो ध्यान से। ये कहती है कि अगर कोई पॉलिनॉमियल है n डिग्री का x में, तो उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जो आप फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे ना, n बार करोगे उसको, भाई क्या करते हो आप, हर दूसरी वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू माइनस करते हो, यही कहते करते हो ना। अपान h करते हो अलग की बात है, लेकिन डिफरेंस का क्या करते हो, हर दूसरी में पहली वाली वैल्यू माइनस कर देते हो। तो कहते हैं उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यानी डेल्टा एन एफ एक्स कॉन्स्टेंट होता है, और उसके बाद वाला डिफरेंस की वैल्यू 0 होती है। समझ में आई बात नहीं आई? थ्योरम का मतलब समझ में आ गया? तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक n डिग्री का पॉलिनॉमियल मानते हैं। पहले तो उसका प्रोसेस क्या है, हम यहाँ पर n डिग्री का एक पॉलिनॉमियल मानेंगे, मान लिया। इसके बाद उसका फर्स्ट डेल्टा एफ एक्स निकालेंगे, और डेल्टा एफ एक्स निकाल के हम दिखाएंगे कि ये 1 डिग्री कम हो गई। मतलब एक बार डिफरेंस निकालेंगे 1 डिग्री कम हो गई। देखो n डिग्री का था, एक बार डिफरेंस निकाला 1 डिग्री कम हुआ, 2 बार डिफरेंस निकाला 2 डिग्री कम हुआ, 3 बार निकाला 3 डिग्री कम हुआ, n बार निकाला n डिग्री कम हो गया। n डिग्री का पॉलिनॉमियल अगर n डिग्री कम हो जाएगा तो कांस्टेंट नहीं हो जाएगा 0 डिग्री का। तो यही प्रूफ करना है आपको। तो मैं यहां पर एक पॉलिनॉमियल मानता हूं, लेट, देखो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। लेट एफ एक्स हमने माना a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस an(x) की पावर n बी a n डिग्री पॉलिनॉमियल। ये n डिग्री का पॉलिनॉमियल है। ठीक है, वेयर a0 a1 a2 अप टू an जो है, a0 a1 अप टू an ये रियल कांस्टेंट्स हैं, बस और कुछ नहीं है, रियल कांस्टेंट्स हैं। अब मैं इसका करता हूं डेल्टा एफ एक्स। नाउ एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस निकालता हूं। डेल्टा एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है ना। यानी पहले आप पूरा पॉलिनॉमियल लिखेंगे, x की जगह x प्लस एच लिखेंगे, क्यों, और फिर माइनस करके पूरा ये ऐसे लिख देंगे, यही करेंगे ना। तो देखो ये क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, a0 प्लस a1 x प्लस एच प्लस a2 x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an x प्लस एच की पावर n, ये ब्रैकेट बंद, और माइनस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an(x) की पावर n। समझ में बात आई नहीं आई? अब जरा एक लफड़ा समझो, सावधान। जब मैं इसको खोलूंगा, इधर देखिए जरा, इसको खोलूंगा तो a1x आएगा ना, यानी x का, यहां भी x का टर्म आएगा। सर लास्ट स्टेप देखो, लास्ट में यहां पर an(x) की पावर n आएगा। भाई एक स्टेप तो आएगा ना an(x) पावर n, भाई पावर तो और भी आएंगी। भाई जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे कितने डिग्री का आएगा, n डिग्री का आएगा ना। x की पावर n आएगा, फिर n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, घटते घटते 0 हो जाएगा बाइनॉमियल के हिसाब से। तो एक स्टेप x पावर n आएगा, जब an अंदर जाएगा तो आएगा an(x) की पावर n, और यहां पर माइनस an(x) की पावर n। तो क्या ये n डिग्री वाला टर्म नहीं कट जाएगा, यानी n डिग्री का टर्म तो कट जाएगा, यानी 1 डिग्री कम नहीं हो जाएगी। तो ये कुछ मिला के कुछ ऐसा आएगा, b1 प्लस b2x प्लस b3x स्क्वायर अप टू bn(x) की पावर n-1, यानी ये n-1 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात नहीं आई? यानी कि आप क्या कहेंगे कि n डिग्री का पॉलिनॉमियल फर्स्ट ऑपरेटर जब लगाया है, ठीक, फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा एफ एक्स जो बना वो n-1 डिग्री का हो गया। दिस शोज दैट फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा एफ एक्स इज a polynomial
ऑफ डिग्री n-1। समझ में बात नहीं आई? अच्छा, अब इस डिफरेंस पे एक और डिफरेंस गुजर दो, तो बताओ 1 डिग्री और नहीं कम हो जाएगी? अब लिखने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो आप लिखेंगे सिमिलरली वी अप्लाई, क्या लैंग्वेज लिखे हम? वी अप्लाई या अप्लाइंग, या सिमिलरली अप्लाइंग रिपीटेड डिफरेंस वी गेट, देखो second difference, in second difference the polynomial will be of degree n-2 and so on, और nth difference में क्या हो जाएगा? डिग्री 0 यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर nth डिफरेंस में कांस्टेंट हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं, मैं ये सॉरी ये nth है यहाँ पर, यानी मैं ये कह रहा हूँ nth डिफरेंस, यानी दैट इज मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा एन एफ एक्स ये कांस्टेंट है। सो इसके बाद जब हम चलेंगे डेल्टा एन प्लस 1 एफ एक्स करेंगे तो अल्टीमेटली 0 होने वाला है। भाई देखो, इसका मतलब कांस्टेंट का मतलब इसके बाद भी यही टर्म आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना था। इसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। इसका नाम ही स्मार्ट है, ये ध्यान से करिएगा। ठीक है, इसकी हेल्प से हम मिसिंग टर्म निकालते हैं। सुनो ध्यान से, इसके पहले जब फॉरवर्ड हम कर रहे थे तो मिसिंग टर्म नहीं था, जो टर्म दिए थे पूरी वैल्यू थी, उसके बीच की एक अननोन वैल्यू हम निकलवा रहे थे। ठीक है, यहां पर इसका हम इस्तेमाल कहां करेंगे? किसी मिसिंग टर्म को निकालेंगे हम। नहीं समझे? मतलब अगर कोई जैसे 1 पे वैल्यू दी है, 2 पे दी है, 3 पे दी है, 4 पे दी है, 5 पे नहीं दी, हमने 5 गायब कर दिया, 6 पे दी है तो मिसिंग हो गया ना। तो उस मिसिंग टर्म को निकालने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस का यूज करेंगे। ठीक, करिए इसको, इंपॉर्टेंट थ्योरम है।